अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांस्ड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टेक्निक्स। इससे पहले हम ऑनलाइन रिसर्च को पढ़ चुके हैं, उसके वो टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं। फिर हमने सेकंड लेक्चर में डिजिटल लिटरेसी पढ़ा था, ठीक है। जिसने वो लेक्चर नहीं लिए वो ले सकता है। आज हम पढ़ेंगे एडवांस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स। अब ये क्या होती हैं? फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कैन बी मोर इफेक्टिव इफ़ यू यूज़ एडवांस टेक्निक। वो बोल रहा है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढना, सर्च करना ना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर हम एडवांस टेक्निक यूज़ करें, ठीक है। These techniques help you get better result from search engines and find exactly what you need. अब ये टेक्निक्स जो हैं वो हमें सर्च इंजन से बेटर रिजल्ट लाने में हेल्प करती हैं और एग्जैक्टली वही चीज़ मिलती है जो हमें चाहिए। मतलब सिर्फ सिंपल सर्च करने से कभी कभी इरेलीवेंट या बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करके हम सर्च को नैरो और स्पेसिफिक बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका है हमारे पास सबसे पहले कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ सर्च इंजन, यानी सर्च इंजन्स लाइक गूगल आर पावरफुल टूल्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। वो बोल रहे हैं सर्च इंजन जैसे हमारे पास गूगल है, तो वो कितना पावरफुल टूल है ना इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। टू यूज़ दैम इफ़ेक्टिवली ना, यू नीड टू नो हाउ टू एंटर योर सर्च क्यूरीज इन अ वे दैट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट। देखो उसने कितनी अच्छी बात बोली है, लेकिन उन्हें इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। और उन्हें इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने के लिए हमें सर्च क्यूरीज, मतलब जो हम सर्च कर रहे हैं कीवर्ड्स या क्यूरीज, ठीक है, उन्हें सही तरीके से एंटर करना हमें आना चाहिए। हम अगर गलत एंटर करेंगे तो वो गलत ही हमें जवाब मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर हम गैर वाज़ेह क्यूरीज डालते हैं जो बिल्कुल पता ही नहीं चाह रहा, ठीक है, तो इररेलेवेंट रिजल्ट्स आएंगे। और अगर स्पेसिफिक और क्लियर कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो एक्यूरेट इन्फो मिलती है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ अ फीमेल नीड्स इंफॉर्मेशन और ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपीज़, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टाइपिंग रेसिपीज़ द स्टूडेंट कैन टाइप ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपीज़ टू गेट मोर स्पेसिफिक रिजल्ट। अब वो बोल रहे हैं कि अगर एक फ़ीमेल को ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपीज़ चाहिए तो वो क्या करेगी, तो वो अगर वो सिर्फ रेसिपीज़ टाइप करेगी ना तो दुनिया भर की रेसिपीज़ आ जाएंगी। लेकिन अगर वो लिखेगी कि ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपीज़, तो उसे स्पेसिफिकली पाकिस्तानी खानों की इन्फो मिलेगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं सर्च इंजन को। अब देख लें चूजिंग इफ़ेक्टिव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स यू टाइप इनटू अ सर्च इंजन। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो हम सर्च इंजन में टाइप करते हैं। चूजिंग द राइट कीवर्ड्स हेल्प्स यू फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्विकली। थिंक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू योर टॉपिक एंड यूज़ दैम इन योर सर्च। वो बोल रहे हैं देखो, अगर हम सही कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे ना तो वो हमें बिल्कुल सही इन्फो नहीं मिलेगी। तो हमें ये आना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही कीवर्ड्स चूज़ करना, ताकि हमें रेलेवेंट इन्फो जल्दी मिल सके। मतलब ये कि हर वर्ड टाइप करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ टॉपिक के इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग वर्ड सेलेक्ट करो, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने वही दे दिया कि अ फार्मर इन पंजाब वांट्स टू लर्न अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स by using the keyword organic farming instead of just farming, the farmer will find more relevant information। देखो एग्जाम्पल को समझो, पंजाब का एक फार्मर है सॉरी, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक सीखना चाहता है और वो सिर्फ फार्मिंग लिखे तो उसे मिक्स्ड और इररेलेवेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखे तो उसे स्पेसिफिक और टारगेटेड इन्फो मिलेगी। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देख लें यूजिंग बूलियन ऑपरेटर्स, जिसमें हम एंड और नॉट देखते हैं। ये इनका तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा। अब बूलियन ऑपरेटर्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट हेल्प यू रिफाइन योर सर्च। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो सर्च को रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इनमें 3 बेसिक होते हैं हमारे पास, एंड और नॉट। मतलब बेसिक क्या 3 ऑपरेटर्स होते हैं। एंड किस लिए यूज़ होता है? एंड इज़ यूज टू इंक्लूड मल्टीपल टर्म्स इन योर सर्च। दोनों टर्म्स रिजल्ट्स में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एंड तब यूज़ होता है जब हमने मल्टीपल टर्म्स सर्च में इंक्लूड की हों। जैसे देखें एग्जांपल में, इफ़ यू सर्च फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तो हम क्या करेंगे, यू विल गेट रिजल्ट्स दैट इंक्लूड बोथ टर्म्स। तो हमें इन दोनों के रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर के भी और इरिगेशन के भी। और किस लिए यूज़ होता है? और इज़ यूज टू फाइंड रिजल्ट्स दैट इंक्लूड आइदर ऑफ द टर्म्स। और इसलिए यूज़ होता है कि उन दोनों में से कोई एक चीज़, यानी जैसे देखो एग्जांपल में बताया हुआ है कि क्रॉप्स और वेजिटेबल्स, ये मतलब यहाँ तो क्रॉप्स की मिल जाए और यहाँ वेजिटेबल की मिल जाए। तो इसमें क्या होगा कि वो ऐसे रिजल्ट शो करेगा, यहाँ तो वो क्रॉप्स का कर देगा और यहाँ वेजिटेबल का कर देगा, ठीक है। थर्ड ऑपरेटर है हमारे पास, कौन सा है?
नॉट का, नॉट किस लिए यूज़ होता है? नॉट इज़ यूज टू एक्सक्लूड सर्टेन टर्म्स फ्रॉम योर सर्च। तो एक टर्म को एक्सक्लूड कर देता है, नॉट है ना जो, वो किसी एक टर्म को मतलब एक्सक्लूड कर देता है। फार्मिंग नॉट पेस्टिसाइड्स। अब इसका क्या मतलब है कि आपको फार्मिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन पेस्टिसाइड्स का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब रेसिपीज़ का पहले मैंने एग्जांपल दी थी, तो इसमें हो सकता है कि रेसिपीज़ नॉट पाकिस्तानी रेसिपीज़। अब इसमें वो पता क्या करेगा, पाकिस्तानी रेसिपीज़ को छोड़ के ना वो सारी रेसिपीज़ बता देगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नॉट ऑपरेटर, ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को बूलियन ऑपरेटर्स की भी समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं हमारे पास ये क्या होता है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना हमारी सर्च को ना बहुत फोकस बना देते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी फ़िल्टर हमें कर देते हैं। एडवांस सर्च फीचर क्या होता है? मैनी सर्च इंजन्स ऑफर एडवांस सर्च फीचर्स दैट अलाउ यू टू फिल्टर रिजल्ट्स बाय डेट, लोकेशन एंड मोर। बहुत से सर्च इंजन ना एडवांस फीचर देते हैं हमें, जैसे रिजल्ट्स को फ़िल्टर करना। मतलब हम देखो डेट से पता फ़िल्टर कर सकते हैं कि इस डेट में मैंने जो जो पिक्चर क्लिक किया है वो मुझे मिल जाए, इस लोकेशन पे मैंने जो सी पिक्चर्स किए हैं वो अलग हो जाए। फ़िल्टर करना क्या होता है कि अलग करना, उनको फ़िल्टर करना बीच में से, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी हम उनको अलग कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हेल्प करते हैं रेलिवेंट और लेटेस्ट इन्फो ढूंढने में, ठीक हो गया। अब देखो एग्जांपल उन्होंने दिया है कि इफ़ अ स्टूडेंट in wants to find the latest news in Pakistan education policy, they can use the advanced search feature to filter result by the past year to find the most recent articles। देखें कभी कभी ना पुरानी इन्फो काम की नहीं होती, इसलिए ना डेट फिल्टर लगाकर लेटेस्ट आर्टिकल्स देखने चाहिए। एग्जाम्पल में उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर एक स्टूडेंट को पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी पर लेटेस्ट इन्फो चाहिए तो वो क्या करेगा, तो वो एडवांस सर्च यूज़ करके फ़िल्टर सेट करेगा पास्ट 1 ईयर, यानी सिर्फ पिछले 1 साल की दिखाना, उससे पीछे ना जाना। तो इस तरह उसे नए और अपडेटेड आर्टिकल सिर्फ मिलेंगे, ठीक है, जो 1 साल में किसी ने अपलोड किए होंगे। तो एडवांस सर्च टेक्निक्स का मतलब होता है कि बेटर और स्पेसिफिक रिजल्ट्स, ठीक है। इफेक्टिव सर्च के लिए हम मतलब सही क्यूरीज और कीवर्ड्स का यूज़ करना आना चाहिए। बूलियन ऑपरेटर सामने पड़े एंड और नॉट का, ठीक है। एंड का मतलब कि दोनों, और का मतलब कि कोई एक, और नॉट का एक्सक्लूड। तो एडवांस्ड फीचर्स हमारे पास ये हमने पढ़े कि डेट से, लोकेशन से और फाइल से, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, फ़िल्टर्स, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर को भी इसी में शामिल कर लेते हैं, फार्मूलेटिंग रिसर्च इंक्वायरीज़। तो ये क्या होते हैं? फार्मूलेटिंग रिसर्च इंक्वायरीज़ इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चंस दैट गाइड योर रिसर्च। इसका मतलब होता है कि रिसर्च के लिए ऐसे सवालात, ऐसे क्वेश्चंस बनाना जो आपकी रिसर्च को गाइड करें। These questions help you focus on what you want to learn and find answers to। तो ये क्वेश्चंस आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं कि आपको असल में क्या सीखना या समझना है, ठीक है। There are different types of research questions and knowing how to create clear and effective questions is essential for good research। तो मतलब एक तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। मतलब रिसर्च क्वेश्चन ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को बता देंगे कि हमें कैसे क्लियर और इफेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास एक गुड रिसर्च के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फार्मूलेटिंग रिसर्च इंक्वायरीज। जैसे रिसर्च एक ओशन जैसी है, ठीक है, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास क्लियर क्वेश्चंस हैं तो आप सीधा उसी डायरेक्शन में सर्च करते हो जो काम की हो, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है रिसर्च इंक्वायरीज़ का, कि रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्शन देते हैं, जैसे एक कंपास, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं कि अननेसेसरी इन्फो से बचने में। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन्फो आपकी स्टडी के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फार्मूलेटिंग रिसर्च इंक्वायरीज़ पढ़ा और ऊपर जो मैंने पहले बताया आप लोगों को वो सारा पढ़ा। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इधर, यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।